चलिए जी अगला प्रश्न देखें। पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर लेवल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंस बैंड। ध्यान से सुनना, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सेमीकंडक्टर्स और इस तरह की जो चीजें हैं, है ना, वो ऐसा साउंड करें, उनके क्वेश्चन ऐसा साउंड करें कि आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। पर बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा वो होगा हमेशा सिलेबस के अंदर। तो हमें तो मेन डेटा को समझना है। हमें एक डेटा दिखाई दे रहा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, अबव दी वैलेंस बैंड। तो दैट मींस वैलेंस बैंड से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर की कुछ बात हो रही है। तो ये हम जानते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। तो बेसिकली डेल्टा ईजी की वैल्यू 6 ईवी के आसपास हो गई है। फॉरबिडन एनर्जी गैप डेल्टा ईजी की जो वैल्यू है वो 6 ईवी के आसपास हो गई है ना। तो क्या ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ कह सकते हैं कि ये है अगर वैलेंस बैंड और ये है अगर कंडक्शन बैंड, है ना, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ये 6 ईवी के आसपास हो गया है। अब वो क्या चाहता है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब हो गया मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिससे कि एक होल बन जाए। तो क्या अगर अगर लाइट का फोटोन यहाँ गिरता है, यहाँ गिरता है, और हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बन जाए, तो एटलीस्ट उस फोटोन के पास 6 ईवी या उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है तो हम 6 ईवी पर ही अटक जाएंगे। तो क्या ये 6 ईवी एनर्जी का फोटोन अगर गिरे तो क्या एक इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा। तो वही पूछा है आपसे, तो उसने वेवलेंथ पूछी है आपसे। तो क्या हम अच्छे से जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं क्या कि एनर्जी को इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम लिखना चाहें तो इट इज लाइक 1240 अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर्स, है ना। भले ही उसने डेटा दे रखा है पर बाढ़ में जाए, मैं उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे रखी है 6। हेंस लैम्डा इन नैनोमीटर्स, लैम्डा इन नैनोमीटर्स वुड अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय 6, है ना। ठीक है जी। इसको अगर काटें तो कहाँ कहाँ बैठेगा, तो 6 2 12, फिर एक 0 आ जाएगा, और फिर 6 6 36, 206 नैनोमीटर के आसपास, 206 नैनोमीटर के आसपास कुछ आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन है हमारा। बात खत्म हो गई। ये अप्रोक्सीमेट है सारे रिलेशनशिप, तो हम ज्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं कि अच्छा अच्छा आगे तो डेसिमल भी आएगा। क्या मतलब है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मैं समझता हूँ, अंदाजन अंदाजन वैल्यूज निकाल रहा हूँ, है ना। तो 206 के आसपास आएगा। ठीक।